एनी इक्वेशन और फंक्शन, एनी फंक्शन यू कैन राइट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हाँ सर। e टू दी पावर x यू कैन राइट पॉलिनोमियल ऑफ, कोई पॉलिनोमियल ऑफ x आप लिख सकते हो। तो e टू दी पावर x को मैं ले रहा हूँ, लेट अस टेक a नॉट x प्लस a1 x, नो फर्स्ट वन a नॉट, देन a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, a पावर 4 x पावर 4, नॉट a पावर a4 x रेज टू 4, ऐसे कैसा रहेगा? ठीक है, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हाउ टू गेट ए नॉट वैल्यू, ए नॉट वैल्यू कैसे मिलता है? कोई भी पॉलिनोमियल, इफ एफ ऑफ एक्स विद द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो उसका कांस्टेंट टर्म कैसे मिलता है? हम्म, इसका कांस्टेंट टर्म कैसे मिलेगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट कांस्टेंट टर्म? सर 1। सपोज एफ ऑफ एक्स इज द 3x क्यूब minus 7x square plus 8x plus 9. What is the constant term? 9 सर। तो 9 एफ ऑफ क्या होगा? सर 0। यस, तो एफ ऑफ 0 हमेशा आपको कांस्टेंट टर्म देता है, कोई भी फंक्शन। तो पुट x इक्वल टू 0, तो x 0 डालेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। हाँ सर। लेफ्ट साइड क्या हुआ? 1 हो जाएगा सर। राइट साइड में क्या मिला? तो ए नॉट का वैल्यू 1 हुआ। हाउ टू गेट a1, a1 कैसे मिलता है? a1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे मिलता है? कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए इसको डेरिवेटिव किया जाता है, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x e रेज टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये 0 हो 0 जाएगा, ये होगा a1 प्लस 2a2 x प्लस 3a3 x x स्क्वायर square. प्लस 4a4 x रेज टू क्यूब, ऐसे होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। नाउ हाउ टू गेट योर a1, f of a1 0. कैसे मिलेगा? x f को ऑफ 0 0, पुट करें। पुट x इक्वल 0, हाँ सर। तो a1 क्या मिला? 1 1 मिला। और एक बार डिफरेंशिएट करो, रेज टू x, इसका डेरिवेटिव होगा 2a2 2a2 प्लस 6a3x 3 into 2x 8. हाँ सर। a3x plus 3 4 into 3 हाँ सर। a4x square, then 5 into 4 a5x cube, ऐसे ना? हाँ सर। हाँ सर। put x equal 0, तो 1 equal to 2a2, हाँ सर। 2a2 क्या मिलेगा?
1 by half. 1 by 2. Okay. So can I write 1 by 2 factorial? तो नहीं समझा सर. हाँ सर नहीं Factorial. सर हाफ का नहीं समझा सर, वरना वो नॉर्मल फैक्टोरियल होल नंबर्स का समझा था. सर हाफ इंटू हाफ माइनस 1. नहीं 2 का फैक्टोरियल. अच्छा, सर 2 का 2 फैक्टोरियल. इंटू 1. हाँ 2 का फैक्टोरियल 2 होता है ना. हाँ सर. हाँ सर. मतलब मैंने व्हाट आई सेड 1 by 2 फैक्टोरियल. 1 by 2 का फैक्टोरियल नहीं. हाँ अच्छा, सर बराबर. ठीक है. फिर और एक बार डिफरेंशिएट करो. ये 0 हो जाएगा. ये क्या होगा? 6 a3 मतलब 3 3 into into 2 2 into 1 a3 ये होगा. हाँ सर yes sir Then 4 3 2 a4x हाँ सर a4x. Then 4 5 4 3 a5 a5 x square यही होगा. हाँ yes sir अब डालो x की जगह 0 डालो. तो 1 इक्वल टू ये आपका 3 फैक्टोरियल. हाँ सर a3 क्या हो गया? 1 by 3 factorial 1 by 3 फैक्टोरियल. हाँ सर लाइक दैट. a4 क्या होगा? 1 by 4 factorial फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. हाँ सर a5 का 1 by 5 फैक्टोरियल. अच्छा ये कहाँ पे एंड होगा क्या? e रेज टू x कभी टर्मिनेट होता है कितने बार डेरिवेटिव करोगे? होगा. no sir तो ऐसे e टू द पावर x को कितने बार भी डिफरेंशिएट करो वो e टू द पावर x होता जाएगा. ठीक है ना. तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होता है. जब टर्मिनेट नहीं होता है ये जो सीक्वेंस, ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, तो ये सीरीज जो होगा ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है. ओके. एक्चुअली इनफैक्ट पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये इनफाइनाइट तक चलता है. अब डालो a0 a1 a2 a3 सबका वैल्यू हमें मिल चुका है. डालो. तो e टू द पावर x क्या होगा? a0 1 हुआ. हाँ सर a1 भी 1 हुआ. हाँ a1 सर भी 1 मिला था. तो a1 into x. कैन आई राइट x x by 1? हाँ सर x by 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ. yes sir यस सर. a2 का वैल्यू क्या मिला? 1 by 2 factorial कैन आई राइट x square by 2 फैक्टोरियल. हाँ सर आपका a2 x square था ना. लाइक दैट a cube sorry x cube upon 3 factorial x power 4 upon 4 factorial x to the power 5 upon 5 factorial. ऐसे वो चलता रहेगा up to what? infinite terms इनफिनिट टर्म सर. Correct. This is your expansion of e raised to x. ये आपका e to the power x का expansion. समझा? अब निकालेंगे हाँ। sin x का एक्सपांशन कैसे. लेट sin x इज द वही रखेंगे. लेट अस टेक a0 plus a1x plus a2 x square plus a3 x cube plus a4 x raised to 4 a5 x to the power 5 ऐसे चलता है. अब हाउ टू गेट a0? a0 कैसे मिलेगा? so x को 0 पुट करें यूज x इक्वल 0. sin 0 हाँ, कितना होता है? 0 0. सर. दैट मींस a0 आपका 0 हो गया. yes sir डिफरेंशिएट करो. sin x का डेरिवेटिव cos x is equal to a1 plus 2a2x plus 3a3x square plus 4a4 x raised to 4 है ना.
Yes, sir. Sir. अब a1 निकालना है, पुट x इक्वल 0, 0. हाँ sir. 1 होगा cos 0, हाँ sir. 1. 1. a1 हो गया 1, डिफरेंशिएट करो, Minus sign. minus sin x. हाँ हाँ माइनस Sin x. माइनस sin x होगा तो ये क्या हो वो जाएगा, 2a2, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू a2 हाँ sir. प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू a3x, हाँ sir. जैसे लास्ट टाइम हुआ था, देन 4 इंटू, अच्छा three. ये 3 होगा ना, ये 4 नहीं, हाँ sir. 3. ये x पर 3 होगा, ये x पर 4 होगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 a4 x स्क्वायर, देन 5 इंटू 4 a5 x टू दी पावर 4 क्यूब, ये चलेगा ना, हाँ sir. पुट x इक्वल 0, 0. a2 0 मिला, हाँ sir. हाँ sir. फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, minus cos x sir. minus cos. माइनस cos x, ये 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा ये 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल a3 हाँ sir. प्लस 4 into 3 into 2. 4 इंटू 3 इंटू 2 a4 x रेज टू 1. x, हाँ sir. ऐसे, तो अभी x के जगह 0 डालो, Minus 1. माइनस 1 इज इक्वल टू a3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो a3 क्या हुआ, Minus 1 by 3. Minus 1 by 3 फैक्टोरियल, ओके, तो a4 आपको 0 हो जाएगा, a5 मिलेगा माइनस 1 बाय, 5 factor. नहीं प्लस होगा, क्योंकि माइनस कॉस हो जाएगा साइन, sin x हो जाएगा सर. साइन Sir, फिर sin कॉस x. होगा तो प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, हाँ, देन a6 होगा 0, a7 होगा माइनस, minus. ओके, वो अल्टरनेटिव साइन देता है, ऐसे चलता रहेगा, तो sin x का एक्सपेंशन क्या हुआ, a नॉट आपका 0 हो गया, हाँ sir. a1 X. हुआ 1, हाँ sir. a नॉट 0, a2 भी 0 हुआ, Hmm. a4 भी 0 हुआ, हाँ a6 sir. भी 0. 0 हुआ, जितना a1 था 0 हो गया, और में क्या हुआ, ये 1 मिला, ये माइनस 1 बाय 3 फैक्टर मिला, ये 1 Plus. बाय 5 फैक्टर मिला, माइनस 1 बाय 7 फैक्टर, ऐसे हाँ sir. आपका आंसर क्या हुआ, x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अल्टरनेटिव sir. साइन, Plus. हाँ sir. प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन 5 5 factor. फैक्टोरियल Minus. माइनस x टू दी पावर 7 अपॉन 7 फैक्टर, ऐसे चलेगा, ये भी आपको इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि ये भी कभी एंड नहीं होता, करेक्ट। सिमिलरली ये होता है एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, ये सब याद रखना, ये लिमिट में यूज होता है, जनरल इसको हम लिमिट में पढ़ाते हैं, cos x एक्सपेंशन इसी हिसाब से करेंगे जैसे साइन के, वो इवन में चलता है, वही अल्टरनेटिव देता है बट इवन में, Sir 1 फर्स्ट वन and होगा x पावर 0 1 होगा, देन x स्क्वायर में होगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टर, देन x टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर, 4 factor. माइनस x टू दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा, हाँ sir. ये होता है cos x का एक्सपेंशन, करेक्ट। Yes sir. yes sir. ये रिजल्ट को मैंने उधर यूज किया था, मैंने बताया था कि e रेस टू i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस
आई साइन थीटा, I sin theta. यही बताया था। ठीक है, तो पहले cos थीटा का एक्सपेंशन डालो। cos थीटा आपको क्या मिला, 1 Yes, माइनस sir. एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ऐसे साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या था, X x minus माइनस x cube by 3 factor एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू plus दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 नो 7, है ना। तो आई साइन थीटा कितना होगा, सब में आयोटा मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर Yes, sir. हाँ सर। ओके, अच्छा ये दोनों का Yes, सम yes. कितना हो गया, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या लिखेंगे, 1 plus I प्लस x आई एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल हाँ सर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। कैन आई राइट एक्स स्क्वायर आज आई एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ सर, लिख सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर मिला ना, हाँ सर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर का तो माइनस आई का बन जाएगा। स्क्वायर तो माइनस होता है ना, हाँ सर। देन ये लिख सकता हूँ क्या, माइनस आई एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। हाँ सर हाँ सर। ठीक है, आप पहले ये कर दो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऑर्डर में रखो, एक रहा 1 देन प्लस आई एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस आई एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस आई एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस आई एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये चलेगा, मैंने जस्ट आई एडेड दिस टू। अब आई एक्स बाई 1 फैक्टोरियल मैंने ऐसे आज इट इज रखा, माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा आई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बराबर, हाँ सर माइनस आई एक्स क्यूब को मैंने लिखा आई एक्स का होल क्यूब, हाँ सर हाँ सर। एक्स टू दी पावर 4 को लिखा आई एक्स टू दी पावर 4 4, 4 चलेगा। yes yes sir आई एक्स टू दी पावर 5 को लिखा मैंने आई एक्स होल टू दी पावर 5 5 upon 5 factor हाँ सर माइनस एक्स टू दी पावर 6 को लिखा आई एक्स टू दी पावर 6, 6 on 6 factor है ना, इसको लिखा आई एक्स टू दी पावर 7, तो इसको आप क्या बोलोगे, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन चेक करो क्या था, सब हाँ प्लस में सर था, एवरीथिंग प्लस। yes sir अच्छा, इफ यू रिप्लेस x एज आई एक्स तो क्या होगा, 1 प्लस आई एक्स बाई 1 फैक्टर प्लस आई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस आई एक्स होल क्यूब अपन 3 फैक्टर प्लस आई एक्स होल टू दी पावर 4 अपन 4 फैक्टर, वही दिया ना। हाँ सर तो इसको हम क्या लिखेंगे, e raised to I theta आई थीटा, मतलब मैंने यहाँ पे x लिख दिया, तो इसको थीटा मत करो, x करो, क्योंकि थीटा होगा तो इधर भी थीटा लिखना पड़ेगा, हाँ सर यहाँ क्यों चेंज करेंगे, इसको x कर देता हूँ।
हो गया प्रूफ? Yes, sir. Yes. ठीक है। सर हम्म। तो मतलब वहां पे आपने जब फॉर्मूला लिखा तो बस x को थीटा की जगह रिप्लेस कर दो। हाँ, थीटा लिखोगे तो थीटा में लिखना पड़ेगा, एक्स लिखोगे तो एक्स में लिखना पड़ेगा। Yes, sir. Yes. समझा? हाँ सर समझा। Yes, sir. चलो, तो टुडे विल डिस्कस अबाउट, लास्ट टाइम बेसिक हुआ था, आज करेंगे कंजुगेट। व्हाट इज कंजुगेट? Part of the program. Imaginary part का साइन चेंज। If z is equal to x plus iy, then z conjugate क्या होता था? x minus X minus IY. x minus iy। ओके, अच्छा इसको मैं ग्राफिकली चेक करूंगा। इसका पॉइंट को हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट वन का x कॉमा y और सेकंड वन का x कॉमा माइनस y। दोनों में क्या रिलेशन है ग्राफिकली? कोऑर्डिनेट वाइज क्या रिलेशन है? So X coordinate same as. तो सपोज x, y is here, सर वो क्या बोलते हैं? बोलो, तो z कंजुगेट कहाँ पे रहेगा? सर उसके बराबर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो ऐसे। सर मतलब पैरेलल टू y, मिरर इमेज बने। यस, पैरेलल टू y। कहाँ पैरेलल टू है? तो x माइनस वाई, उसके x एक्सिस मतलब ये रियल एक्सिस के नीचे होगा, रियल एक्सिस उसका इमेज होगा, तो ये होगा आपका z कंजुगेट व्हिच इज x, दोनों में क्या होता है रिलेशन, क्या होता है? एक दूसरे का इमेज होते हैं, है ना? यस सर। Yes. तो दैट मीन्स z conjugate is an image of z with respect to रियल एक्सिस। ओके, आपका सपोज z इधर होगा तो z कंजुगेट इधर आ जाएगा, z इधर होगा z कंजुगेट इस साइड में होगा, z इधर होगा तो फिर z कंजुगेट इधर आएगा। तो बिकॉज ऑफ इमेज, तो क्या होता है? ये पॉइंट ए, लेट अस टेक ये पॉइंट बी, इतने सारे बेटिंग लिस्ट में इतना भी बोलो ये लेट आएंगे ही। तो वो डिस्टेंस जितना होगा वो भी डिस्टेंस उतना होगा। यस सर। हाँ सर। वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं मॉड जेड के z। हिसाब से? मॉड जेड प्रॉपर्टीज। जेड का मॉडुलस जितना होता है जेड कंजुगेट का मॉडुलस भी होता है। यस सर। ठीक है, आप ग्राफिकली चेक करो, नहीं तो ऐसे भी चेक करो। इसका मॉडुलस क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या होता है? x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका क्या होगा? वही होगा सर। वही होगा।
ये एंगल को क्या बोलते हैं जेड के हिसाब से? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये जितना एंगल करेगा ये उतना ही एंगल होगा, बिकॉज इमेज ना, हाँ सर, हाँ सर, ये सर जितना एंगल करेगा ये उतना एंगल करेगा, बट रोटेशन चेंज हो जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये हाँ, थीटा होगा तो ये माइनस माइनस थीटा होगा. दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड conjugate, okay, argument of z conjugate is the minus of argument of z. एक दूसरे का नेगेटिव होता है ना, सर उल्टा भी that होगा। means argument of z plus argument of z conjugate became 0. 0. जीरो। ये समझा? yes समझा sir, सर। z conjugate का conjugate क्या होगा? Z. सर जेड। z करेक्ट. z1 plus z2 का होल conjugate, this is z1 conjugate plus z2 conjugate, अलग अलग हो जाएगा, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए भी minus z1 into z2 whole conjugate, it is z1 conjugate into z2 conjugate, z1 upon z2 whole conjugate, it is z1 conjugate upon z z2 conjugate, provided z2 is not equal to 0. z2 0 होगा तो ये पहले से अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड चीज का हम नहीं रखते. yes व्हाट इज z plus z conjugate? सर जीरो नहीं नहीं सर 2x 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 मतलब 2 2 into रियल real पार्ट part. ऑफ हाँ जेड। z minus z conjugate, सर 2 into 2 imaginary to part. I am Z. हाँ सर, क्या लिखेंगे? 2 I am I Z. am जेड। ओके. yes हाँ सर, अच्छा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? सर If 2 z is into equal I to, into I am जेड। 2 I am जेड। yes, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? Y. हाँ सर सर, जस्ट वो y होता है, i y नहीं होता है. yes sir. बट z माइनस z कंजुगेट आपको मिलता है 2i y, so it is 2i into imaginary part of z. Okay, if z is equal to z conjugate, then z को क्या बोलेंगे? So real part ही होगा सर, real number खाली. Then z is purely real. हाँ सर वही. If z is equal to minus of z conjugate, So then purely imaginary. purely imaginary बराबर. Yes sir. sir अच्छा, सपोज z को मैं 0 ले रहा हूँ, z कंजुगेट क्या होगा? 0. 0 आपका 0 मतलब 0 प्लस i 0, हाँ z सर, कंजुगेट भी 0 हुआ, हाँ सर. तो z इक्वल टू माइनस ऑफ z कंजुगेट सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं सर. नहीं नहीं.
क्यों? 0 इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 0, हाँ सर इक्वल। तो ये सेटिस्फाई हुआ। हाँ सर तो 0 क्या है? रियल। रियल। तो आप तो बोले प्योरली इमेजिनरी होगा। हाँ सर तो इफ z इक्वल टू माइनस ऑफ z कंजुगेट प्योरली इमेजिनरी होगा और 0 होगा। ओके सर। ओके, ये कैसे आता है? ठीक है, और कुछ बचा? अच्छा, z टू दी पावर n का होल कंजुगेट, यू कैन राइट z कंजुगेट टू दी पावर n, मतलब पावर को आप अंदर रख सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। ओके सर। सर z इंटू 9th z और 10th कंजुगेट। एक बार समझो ना प्लीज। हाँ, 9th और 10th। 9th और 10th, z सर क्या है? 9th z इज इक्वल टू z कंजुगेट, z मतलब x plus i1 इक्वल टू z कंजुगेट, x minus i। तो x x कैंसिल्ड, हाँ सर। implies 2i y इक्वल टू 0। i तो 0 नहीं होता है, तो आपको हाँ y सर। को 0 होना पड़ेगा। तो जब y 0 हो गया तो z क्या हो जाएगा? प्योरली ये हाँ। x हो गया, मतलब प्योरली रियल। बट व्हेन z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कंजुगेट, दैट मींस x प्लस iy is equal to minus of x minus iy, that implies x equal to 0 होगा, iy कैंसिल हो रहा है। हाँ सर बराबर समझो। जब x 0 हुआ, z को हम क्या लिखेंगे? iy हो जाएगा। हाँ प्योरली iy कब इमेजिनरी होगा? जब y नॉन जीरो होगा। हाँ सर। इसको आप कब बोलोगे प्योरली इमेजिनरी? दिस इज प्योरली इमेजिनरी इफ y इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ सर बराबर। y 0 हो जाएगा तो फिर रियल में आ जाएगा ना, हाँ इसलिए सर। प्योरली इमेजिनरी होगा, नहीं तो 0 होगा। ठीक है। z इंटू जेड कंजुगेट क्या होगा? सर इस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या होता है वो z का? Not Z. मॉड z। नहीं हाँ सर। सर। और हाँ मॉड जेड नहीं। स्क्वायर। मॉड z का स्क्वायर होता है, मॉड z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझा? हाँ सर। हाँ सर यस। समझ। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट बेटर। सर क्या हुआ? सर आपने जब वो यूलर से प्रूफ किया था तो आपने जो e की पावर x साइन x तो और बेटा cos आगे x। आगे बढ़ेगा, तब से यूलर्स यूलर्स लगा रहे हो, तुम्हारा दिमाग उधर रहता है। दैट इज द इशू विथ यू। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तुम और कुछ कर रहे हो।
सबको बैलेंस करना सीखो। इसके पीछे मैं इतना टाइम दूंगा तो फिर नहीं होगा ना। दैट पार्ट नॉट योर सिलेबस। हम सिर्फ फॉर्मूला दे के ये करते हैं, आप पूछे मैंने बता दिया, फिर उसके पीछे आप रहोगे, मैं कंजुगेट बता चुका हूँ, आप उधर पड़े रहे हो, कैसे होगा। सॉरी सर। एक साथ तो दो दो तीन काम नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब आप कंसंट्रेट इसको कंजुगेट के साथ नहीं कर रहे हो, फिर बाद में बोलोगे ये मेरा ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया। सर बोल। मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कराऊं सर? सो मीटिंग रूम में से मुझे सर मीटिंग में लीजिए ना। Then Last open.
डन। Yes, sir. Okay. Next, modulus. मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होल Z स्क्वायर is प्लस equal to x plus iy. Then mod z is the under root x square plus Nice. y square. Geometrically क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? Sir, distance from origin. passing from origin to Passing. sorry sir, distance from origin to point. Yes. Distance in between origin and complex point, or distance from origin to given complex point. है ना? Yes sir. Now come to properties. जेड कंजुगेट का मॉडुलस भी वही मिला था। जेड मॉडुलस जो मिला था, जेड कंजुगेट का मॉडुलस वही मिला था। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। बराबर। अच्छा, माइनस जेड का मॉडुलस क्या होगा? सर माइनस, सर मतलब सर माइनस Z ही बाहर होगा या सर। अंदर? क्या होगा? सर माइनस बाहर या अंदर? माइनस जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस जेड। हाँ ये। अच्छा हाँ ओके सर Z से इक्वल ही सर, होगा। वही होगा, सेम होगा। तो इट इज लाइक रियल। रियल में क्या होता है आपका, ए का मॉड रखो कि माइनस ए का मॉड रखो, दोनों वही होता है ना। हाँ सर सेम होगा। अब 2 का मॉड रखो कि माइनस 2 का मॉड रखो, बोथ आर इक्वल। तो यस सर। रियल में जैसे होता है ये ऐसे ही होता है, बिकॉज मॉडुलस इटसेल्फ रियल। मॉडुलस डिस्टेंस तो डिस्टेंस मिला ना, हाँ मॉडुलस में सर कोई मॉडल। आयोटा चीज नहीं है। हाँ मॉडुलस क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मॉडुलस रियल होता है, इसलिए वो रियल का फॉर्मूला ऑलमोस्ट यूज होगा। Z1 into Z2 whole mod, you can write mod Z1 into mod Z2. Z1 upon Z2 whole mod, you can write mod Z1 upon mod Z2 provided Z2 is not equal to 0. Z to the power n whole mod, you can write mod Z to the power n. ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, a real part of Z always less than equal to mod Z, हाँ सर बता। है ना। हाँ सर, अगर y 0 होगा तो इक्वल होगा। हाँ, and more than equal to minus of mod Z। ऐसा क्यों? mod x का मतलब क्या होता है? सर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन। हाँ, मतलब इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। हाँ सर। ओके,
तो क्लियरली क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा ना, हाँ एक्स सर, स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर, तो स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड जेड। यस सर, तो एक्स क्या होगा, हम बोलते हैं कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 इंप्लाइज व्हाट, एक्स का रेंज कितना होता है, इफ मॉड एक्स लेस देन सर इक्वल टू 3 सर माइनस इन्फिनिटी टू 3। माइनस इन्फिनिट टू 3। अच्छा, एक्स का तो वैल्यू सर मैं सर -4 ले रहा हूँ, सर नहीं नहीं नहीं, तो फिर बेसिक में क्या किए थे, यही तो मॉडुलस था ना बेसिक में, मॉडुलस लॉगरिथम हाँ हाँ सर, आपका वेरिकल सर मेथड। स्क्वायर किया था। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 मतलब क्या होता है, एक्स का रेंज कितना होगा, सर -3 से एक्स लाइज इन बिटवीन -3 से लेके +3। मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू 3 इसका मतलब क्या होगा, देन एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, 3 क्रिटिकल पॉइंट सर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3। ये सब भी बताना पड़ेगा। मॉड एक्स इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा, एक्स क्या है, सर एक्स इक्वल टू +3 और -3। +3 और -3, तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलता है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 मतलब क्या होता है, -3 से 3 से। -3 से लेके +3 इसके अंदर रहता है। हाँ मॉड एक्स मोर देन इक्वल 3 मतलब क्या होगा, सर सर -∞ to -3 यूनियन 3 to infinity। -3 से बड़ा होगा नहीं तो सॉरी 3 से बड़ा होगा नहीं तो -3 से कम होगा। हाँ सर। These are the basic thing। तो जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू जेड, हम बोलते हैं कि मॉड ए लेस देन इक्वल टू 3, देन ए लाइज इन बिटवीन -3 to +3, तो यहाँ पे मुझे मिला मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू जेड, तो एक्स क्या होगा, लाइज इन बिटवीन माइनस ऑफ मॉड जेड टू प्लस ऑफ मॉड जेड, वही लिखा है एक्स की जगह रियल पार्ट ऑफ एनी ऑफ। Similarly, imaginary part of z also lies in between minus of mod z to plus of mod z। ठीक है, आपको z इंटू जेड कंजुगेट क्या मिला, Not Z square. हाँ सर। mod z square। Okay, now come to z1 plus z2 modulus square, ये क्या होता है, z1 plus z2 modulus square ये क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे, बोलो, यही यूज करेंगे, 6th वन यूज करेंगे, मॉड जेड स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो जेड इंटू जेड कंजुगेट, डोंट राइट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कंजुगेट, है ना, z इंटू जेड कंजुगेट क्या है, मॉड जेड स्क्वायर,
तो ये mod z square equal to z into z conjugate, हाँ सर बराबर। हाँ सर। which is z1 plus z2, ये होल कंजुगेट क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल कंजुगेट होगा। हाँ सर। हाँ सर ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, मॉड जेड का स्क्वायर सर, जेड वन mod का, z1 स्क्वायर, ये मॉड जेड टू का स्क्वायर, mod z2 स्क्वायर, जेड वन जेड टू बार। हाँ z1 z2 कंजुगेट और बार बोल सकते हो, ये z1 बार इंटू, जेड टू। हाँ सर। करेक्ट। दिस इज द Yes. first formula of z1 plus z2 modulo square. Don't write like a square plus b square plus 2ab. ठीक है, it is mod z1 square plus mod z2 square plus first into second conjugate or plus first conjugate into second, correct। यस सर। अच्छा, ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का क्या होता है, ये z1 conjugate z2, can I write z1 z2 conjugate का whole conjugate, हाँ सर। yes or Yes. no। इसको आप क्या करोगे, दिस वन यू कैन राइट z1 conjugate हाँ सर। into z2 conjugate conjugate, कितना हो गया, जेड वन कॉन्जुगेट। Z1 हाँ conjugate। वही मिला ना, हाँ सर। हाँ सर। मतलब z1 conjugate z2 you can write z1 z2 conjugate का whole conjugate, correct। यस सर। Okay. तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ mod z1 square प्लस mod z2 square। अब फर्स्ट को सेकंड का कंजुगेट लिखो, मतलब फर्स्ट वन इज द कंजुगेट ऑफ सेकंड और सेकंड वन इज द कंजुगेट ऑफ फर्स्ट लिखो, एक दूसरे का कंजुगेट होता है, ठीक है। यस सर। तो प्लस z1 z2 कंजुगेट प्लस z1 z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट, ये z मानोगे तो ये z का कंजुगेट हो गया, z प्लस z कंजुगेट क्या होता है, सर टू टाइम्स रियल नंबर। हाँ सर। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, हाँ सर। ये दोनों का सम आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट होगा, हाँ सर। और यू कैन राइट mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 कंजुगेट z2 भी बोलो, हाँ चलेगा, सर। यस सर। ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो, सेकंड यूज कर सकते हो, नहीं तो थर्ड भी यूज कर सकते हो, ओके क्या सर। खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं। इसको मैं पोलर में चाहता हूं लिखने के लिए, देन हाउ टू राइट, z1 का पोलर फॉर्म क्या है, z का पोलर फॉर्म क्या है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, I sin theta। मॉड ऑफ जेड इनटू cos थीटा प्लस आई sin। मतलब r इंटू हाँ cos सर। थीटा प्लस i sin थीटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज द r, Under root mod z। where r is the mod z, what is the theta, Argument of z। argument of z, ठीक है ना। अच्छा, लेट z1 को मैं ले रहा हूं r1 इंटू cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, z2 को ले रहा हूं r2 इंटू cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2,
करेक्ट। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा? क्या होगा? दोनों का रियल पार्ट कंबाइन होगा। हाँ सर, दोनों का रियल पार्ट क्या है? R1 cos R1 theta 1 cos theta 1 प्लस R2 cos theta 2. प्लस आयोटाइन 2, दोनों का इमेजिनरी पार्ट। R1 sin theta 1 plus R2 sin theta 2. Yes. करेक्ट। Yes sir. तो व्हाट अबाउट Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर? कोई भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। मॉड Z स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है ना, मॉड Z हाँ स्क्वायर। सर. हाँ दैट इज sir. रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो Yes. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसका Yes, मॉडुलस sir. स्क्वायर मतलब क्या होगा? R1 cos theta 1 प्लस R2 Cos theta. cos theta 2, इसका स्क्वायर हाँ सर. R1 sin theta 1 प्लस R2 sin theta 2, इसका स्क्वायर। हमें करेक्ट? Yes sir. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिल रहा है? R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, इधर मिलेगा R1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1। So R1 square plus One. R2 square. हाँ सर. R1. R1 स्क्वायर होगा Plus R2 square. प्लस 2ab में क्या मिल रहा है? 2R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, इसका 2ab में मिल रहा है 2R1 R2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। हाँ मतलब सर. 2R1 R2 कॉमन, बचा क्या? Cos theta 1 cos plus थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस plus नॉट आई sin प्लस theta and sin theta. sin थीटा 1 sin थीटा 2। हमें Cos करेक्ट? theta 1 minus cos theta 1 minus theta 2. which is R1 square plus R2 square plus 2R1 R2 cos of theta Theta 1 1 minus minus, हाँ सर. alright? Yes sir. So this is another formula with respect to polar format। ये हम मैं नीचे लिख देता हूँ उसका प्रूफ, मतलब वही प्रूफ मैं डाल देता हूँ। ऑल्सो यू कैन राइट। अच्छा, R1 स्क्वायर मतलब क्या है? R1 क्या होता है? Sir, x1 square plus y1 square. जेड के हिसाब से होता है। Mod Z square. Z1 is the R1 into cos theta 1 plus I sin theta 1। R1 क्या होता है? Mod Z sir. Mod z1. मॉड Z1। तो R1 स्क्वायर मतलब मॉड Z1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर मतलब Mod Z2 square. मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 मतलब Mod Two Z1 mod Z. Mod z2. into cos theta 1 minus Theta 2. what is your theta? Argument of z1. Argument of Z1 and theta 2 argument of Z। ठीक है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। हाँ, तो इसका मैं प्रूफ ये डाल देता हूँ नीचे।
correct? So there are four formulae of mod of Z1 plus Z2 whole square. It is mod Z1 square plus mod Z2 square plus Z1 Z2 conjugate plus Z1 conjugate Z2, or you can use mod Z1 square plus mod Z2 square plus 2 real part of Z1 Z2 conjugate लिखो, नहीं तो Z1 conjugate Z2 भी लिखो, or you can write mod Z1 square plus mod Z2 square plus 2 mod Z1 Z2 into cos of theta 1 minus theta 2, where theta 1 theta 2 are the argument of Z1 and सर इसमें हमें जेड और Z1 और Z2 दिया होता है क्या, मतलब हाँ। एक्स और वाई टर्म? नहीं एक्स एंड वाई टर्म में दिया जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, आप तो सीधा सीधा Z1 प्लस Z2 निकाल के उसका मॉडुलस स्क्वायर भी निकाल सकते हो। हाँ सर, तो कौन वो से नहीं, फॉर्म में दिया? वो फॉर्मूला जहाँ पे यूज होगा, मतलब कंडीशन कुछ रहेगा उसका, कहीं पे ये फॉर्मूला यूज होगा, कहीं पे ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, समवेयर आर्गुमेंट क्वेश्चन रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री, सॉरी फोर, आउट ऑफ दिस फोर, फोर्थ वन इज द मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थ्री, बट आपको कोई केस में इसको यूज करना पड़ेगा, कोई केस में इसको यूज करना पड़ेगा, कोई केस में इसको यूज करना, ठीक है? बट मेक इट नोट हियर, Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर दिया जाएगा तो ये क्या होगा? It is like a plus b का whole square. Here you can write Z1 square plus Z2 square plus 2 Z1 Z2, ठीक है? It is like a plus b whole square. इसमें a plus b का whole square डालो, बट यहाँ पे मॉडुलस स्क्वायर अलग होता है, हाँ सर बराबर। और ये माइनस होगा तो इधर ये दोनों माइनस होगा, ठीक है? सपोज ये माइनस, तो आपका ये दो माइनस होगा, नहीं तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है? इसके रुको मैं बाकी सब लिख लेता हूँ, फिर आप नोट कर लो। तो ये हो गया आपका 7 पॉइंट, इनइक्वालिटी, इसका इनइक्वालिटी होता है, रियल में जो इनइक्वालिटी था ना, इसमें वही इनइक्वालिटी होगा, a प्लस बी होल मॉड, कुछ इनइक्वालिटी आपको पता है? तो इज इट मतलब मॉड a प्लस मॉड b? सर नहीं सर, बेसिक मैथ में हुआ होगा, इसके बिना नहीं होता है मॉडुलस से। ये क्या था, उसमें क्या था, और ये कहीं ना कहीं मैंने भी डिस्कस किया है, मॉड ऑफ a प्लस बी, इज इट मॉड a प्लस मॉड b, होता है कि नहीं होता है तो कब होता है, वो भी क्या? तो बेसिक में आप लोग क्या किए थे, वेविकर मेथड? हाँ हाँ सर, वो क्या था? सर मॉड्यूलस दिया था, हम्म, और शायद शायद ये नहीं किया सर। तो मॉडुलस के तो फिर प्रॉपर्टीज में आना होगा ना। देखो, जब आप बेसिक चीज को भूल जाओगे तो फिर कुछ मैथ्स का मतलब नहीं, उधर ही मैथ्स खत्म हो जाता है। ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, याद आया? नहीं, कॉम्प्लेक्स में बता देता हूँ। तो ये कैसे हो रहा है, ऑलरेडी हमें मिला Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर,
क्या मिला? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस और Z2 mod Z2 स्क्वायर प्लस 2 mod Z1 mod Z2 into cos of θ1 minus θ2 ये सर मिला ये ना? मेन फॉर्मूला है क्या? सर ये मैंने या बाकी तीन भी मतलब सेम ही है? हाँ, बट ये केस में इनइक्वालिटी में इसको लगाएंगे तो हम, क्योंकि हमें cos का इनइक्वालिटी पता है इसलिए, you know cos theta always less than equal to 1. यस सर। तो cos of θ1 minus θ2 also less than equal to 1. 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इनइक्वालिटी सेम होगा कि चेंज होगा? सर सेम। सेम ही होगा सर। -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सर चेंज होगा। इनइक्वालिटी अपोजिट होगा, हाँ, चेंज हो जाएगा। अच्छा, 2 mod Z1 mod Z2 पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव होगा। तो दोनों साइड में 2 mod Z1 mod Z2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 mod Z1 mod Z2 cos of θ1 minus θ2 inequality remains same, less than equal to 2 mod Z1 mod Z2. Am I right? यस Yes, sir. अच्छा, दोनों साइड में ए टर्म को प्लस कर रहा हूँ, तो mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर दोनों साइड में कर रहा हूँ। ये आपको क्या दे दिया? मॉड Z1 प्लस Z2 का mod Z1 mod of Z1 plus Z2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये आपको क्या दिया? इट इज लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ सर। हाँ सर। है ना? ये तो रियल ना, इट इज लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ हाँ ये बराबर। होगा mod Z1 प्लस mod मॉड Z2 का होल Z2। स्क्वायर। हाँ सर। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर रूट करने से आपका इनइक्वालिटी सेम रहेगा। स्क्वायर रूट करो तो Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस देन इक्वल टू व्हाट? mod Z1 प्लस mod Z2। रियल में भी यही था। तो रियल में जो इनइक्वालिटी था, आप शायद भूल गए, ये तो हुआ होगा डेफिनेटली। तो इनइक्वालिटी आपका होता है Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस देन इक्वल टू mod Z1 प्लस mod Z2। अदरवाइज विदाउट दिस इनइक्वालिटी फिर कुछ बनता ही नहीं। जब प्लस वाला इससे छोटा हो रहा है, माइनस करेंगे भी वही होगा। तो वेदर यू हैव टू टेक प्लस और माइनस, दोनों इससे लेसर इक्वल होता है। ठीक है? सर उधर भी साइन चेंज हो जाएगी ना, माइनस हो जाएगा तो? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। एक काम करते हैं, तो मेन होता है आप उधर कंपेयर नहीं कर पा रहे हो ना, दैट इज द इशू। आप रियल किस, आपका रियल का कोई फॉर्मूला याद नहीं, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, मैं उसका भी प्रूव कर देता हूँ। Z1 माइनस Z2 होल मॉड, कैन आई राइट Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2 इसका मॉड? Yes, sir. अभी इसको मैं Z1 मान रहा हूँ, इसको Z2 मान रहा हूँ, तो ये हो गया Z1 प्लस Z2 होल मॉड लेस देन, अभी ये फॉर्मूला डाल सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z2 की जगह माइनस Z2। करेक्ट? Yes, sir. माइनस ऑफ Z मॉड कितना होता है? Z. माइनस Z का मॉड क्या होता है? Z का मॉड होता है। हाँ सर। तो ये आप लिख पाओगे मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसका मतलब ये भी इससे छोटा हुआ, लेस देन इक्वल था ना। यस सर। तो ये नहीं कि माइनस, टोटल में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है। ये तो मैंने अंदर किया। तो Z1 प्लस Z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये प्लस करो कि माइनस करो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला। रियल में भी यही था,
a plus b whole mod less than equal to mod a plus mod b, a minus b का b mod less than equal to mod a plus mod। और एक फॉर्मूला होता है z1 minus z2 whole mod greater than equal to mod z1 minus mod z2 इसका होल mod। क्योंकि होल मॉड नहीं रखोगे तो राइट साइड आपका नेगेटिव हो सकता है। सपोज ये मॉडुलस नहीं रखोगे तो दिस पार्ट में भी नेगेटिव हो सकता है, हाँ सर। बट ये पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर Yes. कंपैरिजन में क्यों करूंगा? आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिया जाएगा तो आप कंपेयर क्यों करोगे? आप तो बोलोगे ना सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू मोर देन नेगेटिव होता है। तो कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, सो दैट आप बोल सकते हो कि हाँ ये बड़ा हो रहा है कि ये छोटा हो रहा है। ठीक है, इसलिए और एक मॉडुलस रखा गया। रियल में भी यही था, सेम फॉर्मूला। ओके, आपका रियल में भी यही था, a माइनस बी होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी होल। अच्छा, जब दोनों का डिफरेंस इससे बड़ा हो रहा है तो सम करेंगे भी होगा। तो दिस फोर इनइक्वालिटी, एक्चुअली इसमें दो, दिस फोर इनइक्वालिटी सो इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर फॉर जे के लिए। इनइक्वालिटी क्वेश्चन बहुत इसका होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। कहीं पे नहीं समझा तो बताओ। प्रॉपर्टीज आप ये लिख दिए थे ना, कंजुगेट तो लिख दिए थे ना। हाँ सर। मॉडुलस, मॉडुलस में कहीं पे कुछ डाउट है तो बताओ। राइट, बेसिक नहीं तो और एक बार आप रिवाइज करके करो। बेसिक, बिना बेसिक में मैथ्स डिफिकल्ट हो जाएगा।
सर एक बार ऊपर जा सकते हैं, मैंने शायद कुछ मिस किया है। सर 1 मिनट।
डन। No, sir. डन। Yes, No, sir. sir. Yes, sir. Sir, 1 minute. Could you scroll up? Okay, solve this question. सर ये सब फॉर्मूला यूज करना है ना? हाँ, फॉर्मूला वैसे यूज करना है। समझाइए, सिर्फ क्यूब हाँ, कर दिया सर। करके दोनों का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया, देन यू विल गेट योर आंसर। सेकंड वन। सर और अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो वो बहुत बड़ा हो जाता ना? क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे? पहले तो सिंप्लीफाई करोगे ना, फिर जाके आपको कुछ हाँ सर, मिलेगा तो सिंप्लीफाई। substitute। हाँ, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई तो वही करोगे ना, रूट क्यूब दिया गया मतलब क्यूब करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे सिंप्लीफाई करोगे? सर नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा सर, मुझे लगा कि वो हम लोग अगर ए की वैल्यू हमें जो मिली थी वो अगर वो इक्वेशन में डाली तो अभी नहीं मिलेगा ना सर, ए और बी की। इधर डालोगे मिलेगा। हाँ मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल होगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ एक्स एक्स स्क्वायर बराबर कैंसिल। ए की जगह आप ये डालोगे ना,
अपन x करोगे तो कैंसिल होगा ना। हाँ सर, ओके, समझा। नहीं, जो फॉर्मेट में दिया था इस ये फॉर्मेट लाने के लिए मैंने x डिवाइड किया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। हाँ सर, वो समझ। अब आपको जो ये मिला था वही डाल दो, फिर मिलेगा आंसर मिलेगा। p अपॉन 2 प्लस cos थीटा सर प्लस i sin सेकंड थीटा वाला का मुझे x की और y की वैल्यू मिली। आंसर बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा। सर आंसर मैं निकाल रहा था। ये दिया गया और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको रेशनलाइज करोगे, मतलब कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे होगा, बट थोड़ा लेंथी होगा। सर मैंने वही किया। हाँ, तो इसलिए आपको लेंथी जा रहा है, और एक्स एंड वाई इंडिविजुअली आप निकाल रहे हो। ये ऐसा काम करो, क्योंकि ये बड़ा टर्म है ना, तो इसका कंजुगेट जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो थोड़ा लेंथी हो जाता है, डिनोमिनेटर भी बड़ा हो जाता है, तो इसका हाँ रेसिप्रोकल ले सर, लो, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है। इसका रेसिप्रोकल ले लो। अपॉन 3 हाँ सर। इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई। हाँ सर। अब इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो जनरल हम क्या रखेंगे, इमेजिनरी नहीं रखेंगे, हाँ सर। तो मल्टीप्लाई डिवाइड एक्स माइनस आई वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, बराबर। विच इज एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। वाई स्क्वायर। अब सेपरेट करो दोनों का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट क्या है, 2 प्लस कॉस थीटा 2 अपॉन प्लस 3 कॉस थीटा बाई 3 प्लस इसका आई रियल पार्ट क्या है, एक्स बाई एक्स एक्स अपॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ दोनों सर, का इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई साइन साइन थीटा साइन बाई थीटा अपॉन 3 3 sin इक्वल थीटा आई टू sin वाई थीटा बाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन। प्लस। नो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ सर, बराबर। हाँ सर। ये प्लस माइनस गलत मत करना, ठीक है ना। ये माइनस वाई, इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई अपॉन अंडर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नॉट वाई अपॉन। हाँ सर। ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें देखो कोई थीटा टर्म नहीं है, यस सर। तो सर ट्राई किसमें? टू एलिमिनेट योर थीटा। हाँ, उधर। ओके, तो मेरे पास साइन एंड कॉस, ट्राई टू फाइंड आउट इंडिविजुअल साइन एंड इंडिविजुअल कॉस। इंडिविजुअल साइन कॉस आ जाता है तो एलिमिनेट करना आसान होता है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर से कॉस थीटा क्या मिलेगा, px अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई टू। स्क्वायर माइनस 2, हाँ। करेक्ट। हाँ यस सर। सर। साइन थीटा क्या मिल रहा है, माइनस 3 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हाउ टू एलिमिनेट थीटा, स्क्वायर पेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एडिंग। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर रहा हूँ, तो तो साइन 1। स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, हाँ सर। तो इस साइड में यस। होगा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई मत करो, ऐसे रख रहने दो, प्लस माइनस 3y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बिकम 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर। है ना, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अच्छा, इसका ए स्क्वायर डालो, क्या होगा, 9x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर इसके पास होगा, 9y हाँ, स्क्वायर। वही होगा। ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर में आ रहा है, माइनस 2 ab माइनस 12x अपॉन माइनस एक्स टू प्लस। एक्स। हाँ, बराबर। प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। हाँ सर। पहले ये दोनों को ऐड करो, क्या होगा,
9x square plus 9y square upon x square plus y square the whole क्या मिला? सर 9 upon x square plus y square. 9 upon x square plus y square. हाँ सर हो गया अभी. ये भी डिनोमिनेटर सेम है, तो समझा? यस पहले ये दोनों का ऐड किया तो ये मिला -12x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर में 9 माइनस 12x हुआ इक्वल टू -3. समझा हाँ कि सर नहीं? समझा समझा. तो -3 कैंसिल कर दो तो इस साइड में क्या बनेगा? 3 3 minus 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 3 4 है. अच्छा माइनस से हाँ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ सर हो गया दैट सर. इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x क्या होगा? माइनस -3. सेकंड का आंसर होगा माइनस. समझा सर. ठीक है. हाँ सर मतलब थोड़ा अलग तरीके से. थर्ड वन तो आसान था, थर्ड वन क्यों नहीं हुआ? 1 प्लस आयोटा टू द पावर 100 is equal to 2 raised to 49 into x x प्लस plus. Many methods are there. 1 plus iota का स्क्वायर कितना होता है? सर 1 प्लस 2i. हाँ 2i. 1 plus iota स्क्वायर माइनस 1 प्लस हाँ 2i. सर 2i. तो इस पर आप लिख सकते हो ना 2i to the power 50 हाँ सर is equal to 2 raised to 49 into x plus iy. Correct? yes I, sir. I to the I to the power 50 कितना होता है? The -1. सर. -1 सर. तो ये कितना हो जाएगा? 2 raised to 50 into -1 is equal to 2 to the power 49 into x plus iy. हाँ सर हाँ सर. तो 2 raised to 49 कैंसिल हो गया, then x plus iy became -2. -2. इसका मतलब x क्या हुआ? -2. y क्या हुआ? 0. 0. तो मुझे क्या चाहिए? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हाँ सर 4. नहीं, आप सर. इसका और एक मेथड हम करते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. सेकंड मेथड मॉडुलस ले लेता हूं. मैंने बताया कि z टू दी पर n का मॉड क्या होता है? mod का mod to the power power n. n. तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का मॉड टू दी पर 100. यस सर. हाँ सर ये z1 ये z2, तो z1 इंटू z2 का होल मॉड क्या होता है? mod of z1 into mod of z. तो ये आप लिख सकते हो 2 रेज टू 49 का मॉड इंटू x प्लस आई वाई का मॉड. हाँ सर 1 प्लस आयोटा का मॉड कितना होता है? सर अंडर रूट ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 2. रूट 2. हाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट 2. तो रूट 2 टू दी पावर 100. 2 रेज टू 49 पॉजिटिव होता है, मॉडुलस ऐसे ही निकल जाएगा. 2 to the power 50 हो जाएगा ना. हाँ, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का मॉड. हाँ सर अंडर रूट ऑफ. तो ये 2 बचा, ये 2 रेज टू 50 हुआ, 2 रेज टू 49 कैंसिल हुआ. हाँ सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 2. 2. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 4.
यस सर। कंजुगेट भी यूज कर सकते हो, दोनों साइड का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दो, you'll get your आंसर। हाँ सर। तो ऐसा कर सकते हो, ये ऐसा बेसिक मैंने क्वेश्चन दिया था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप पहले से नहीं किए इसलिए ये हो रहा है। तो 1 2 3 तक हो गया, 4 5 ट्राई करो घर पे, ओके सर। वो हो जाएगा। सर एक बार नीचे जाएंगे। ठीक है, सर वो 1 प्लस आयोटा √2 कैसे हुआ? मॉड जेड क्या होता है? सर √x² + y²। व्हाट इज योर एक्स हियर? वन प्लस आयोटा के लिए एक्स क्या है, वाई क्या है? सर x तो यहाँ पे 1 है, y भी 1 है सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर कितना हुआ? सर √2। तो मैंने क्या लिखा? अच्छा सर समझा। सर लीव कर सकते हैं? हाँ, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय। ओके सर। Excuse me, sir. हाँ। Hi, sir.